हो गया? ओके, हम इधर पार्टी इधर। अभी हम कल के डिस्कशन को ही आगे बढ़ाएंगे। वी टॉक्ड अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगल, ठीक है ना? इतना मत खासो यार, अभी फेंकूंगा डस्टर, लेकिन बोलना। हाँ। अच्छा, पढ़ाने दो, पढ़ाओ थोड़ा। अगर मरने वाले हो तो थोड़ा पढ़ के मरो, दैट इज बेटर, राइट? ठीक है। सो देखो, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ट्रायंगुलर लैमिना। किसका निकालने वाला है? ट्रायंगुलर लैमिना का निकालने वाले हैं। दिस इज द एग्जिस्ट। जस्ट इमेजिन, ये पंखा जैसे घुमाते हैं ना, दादी लोग पंखा घुमाते हैं जो, वैसा ही कुछ है। मतलब ये एग्जिस्ट है और ये चीज़ ऐसा ऐसा घूमेगा, राइट? तो इस पूरे सिस्टम का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कैसे निकालना है? थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, इसलिए मैं करके दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो ऑब्वियस है ना कि हमको एक एलिमेंट चूज करना पड़ेगा, राइट? उस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा, और एलिमेंट चूज करना ही सबसे बड़ा चैलेंज। एलिमेंट अगर चूज कर लोगे ना, उसके बाद प्रॉब्लम तो अपने आप हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ जो एक्सपीरियंस के साथ आता है। तो ध्यान से देखो, हमने ऐसा एक यहाँ पर एलिमेंट चूज किया एट द हाइट ऑफ y, और इसका जो थिकनेस है उसको हमने dy लिया। चलेगा? कोई डाउट? ओके ओके। सो इन दिस केस एक काम करते हैं, ओके एक काम करते हैं, इसका बेस लेंथ ले लेते हैं। लेट्स टेक द बेस लेंथ इन दिस केस। हाँ, इसका बेस लेंथ b ले लेते हैं, ठीक है? इज दैट क्लियर? और इस पर्टिकुलर लैमिना का जो डेंसिटी है, रो मान लेते, ठीक है ना? रो kg पर मीटर स्क्वायर होगा। यू एग्री विद दिस? बिकॉज इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? वी आर टॉकिंग अबाउट सरफेस डेंसिटी। मैडम बाद में, वी आर टॉकिंग अबाउट सरफेस डेंसिटी, राइट? सो कि ये जो हमने एलिमेंट चूज किया है, इसमें जो मास होगा dm, उसका वैल्यू कितना होगा? डेंसिटी इंटू इसका एरिया, छोटा सा एरिया d है, और ये है ना रेक्टेंगल ना? तुमको ट्रापीजियम दिख रहा है? ट्रापीजियम दिख रहा है, नहीं दिख रहा? लेकिन ये ट्रापीजियम नहीं है, ये क्या है? दिस इज ए, मैंने बड़ा बनाया इसलिए तुमको ट्रापीजियम दिख रहा है, बट एक्चुअली दिस इज इनफाइनिटसिमली थिन। इतना पास अगर लेके आ जाओगे तो वो तुमको क्या दिखाई देगा? रेक्टेंगल ही दिखाई देगा। तो इल्यूशन है वो, टेंशन मत लो, वो ट्रापीजियम नहीं है, वो क्या है? एक रेक्टेंगल ही है, ठीक है ना? एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? तो कमेंटरी मत करते रहे पीछे से, ध्यान दे यहाँ पर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इन दिस केस? ध्यान से देखो, इसको अगर मैं x कहता हूं, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितना होगा? थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप, दैट इज dy। दिस इज dm। कोई डाउट? पक्का? बट देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस एक्सप्रेशन, नॉट अ प्रॉब्लम बट ए प्रॉब्लम दैट वी नीड टू सॉल्व, बिकॉज यहाँ पर x भी वेरी करेगा, y भी वेरी करेगा। तो अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो किसी एक वेरिएबल में एक्सप्रेस करना है, आइदर वी एक्सप्रेस x in terms of y और वी एक्सप्रेस y in terms of x। I would rather prefer expressing x in terms of y because y का लिमिट हम पुट कर पाएंगे फ्रॉम 0 to h, राइट? तो हम कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से हम x का वैल्यू किस में एक्सप्रेस करेंगे? y में एक्सप्रेस करेंगे। डू यू एग्री विद दिस? कैन एनीवन टेल मी हाउ कैन आई फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन x and y? कम ऑन, जल्दी। How can I find out a relation between x and y? Basic geometry, similar triangles. दिखा? ऊपर छोटा ट्रायंगल दिख रहा है, बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है। Okay, so can I say x by b? अरे is equal to, ये हाइट कितना है? This is h minus y डिवाइडेड बाय टोटल हाइट कितना हो जाएगा? इज दैट क्लियर? ओके, सो इफ दिस इज अ रिलेशन, हम कोशिश करेंगे कि x को y के फॉर्म में एक्सप्रेस करें।
चलेगा? हो गया? नाउ यू ओके विद दिस? तो हमने डीएम निकाल लिया। अच्छा, अभी इस छोटे से एलिमेंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, दिस डीएम इनटू डिस्टेंस स्क्वायर फ्रॉम द एक्सिस। ध्यान देना, यही हमारा एक्सिस है, राइट? कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस स्ट्रिप फ्रॉम द एक्सिस? ये जो हमने रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लिया है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? डीएम इंटू डिस्टेंस स्क्वायर फ्रॉम द एक्सिस। कितना होगा? वाई, एग्जैक्टली। भाई ये एक्सिस है, क्या देख रहे हो इतना? ये एक्सिस है और ये स्ट्रिप है, एंड इट्स बिकॉज द स्ट्रिप इज पैरेलल टू द एक्सिस। एवरी एलिमेंट ऑन द स्ट्रिप इज एट द डिस्टेंस ऑफ वाई फ्रॉम द एक्सिस। अरे बोलो ना, तो क्या लिखेंगे हम? डीएम इंटू वाई स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ओके, बढ़िया है, लिख दिया। अच्छा, डीएम की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? रो इंटू एक्स इंटू डी वाई इंटू वाई स्क्वायर। हमको एक्स नहीं चाहिए, एक्स को हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। प्लीज़ कैलकुलेशन देखना, एच माइनस वाई डिवाइडेड बाई एच, ये हो गया एक्स, और एक वाई स्क्वायर है और एक डी वाई है। दिस इज स्मॉल अमाउंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, कुछ जाएगा क्या? कटाकटी? कहीं से तो बी जाना चाहिए था, ठीक है ना? ओके, सो दिस इज द एक्सप्रेशन। अच्छा ठीक है, करके देखो। दैट इज रो बी बाई एच, रो चला गया, बी एच, इसको बाहर रख देंगे और इंटीग्रेशन में हम क्या लिख सकते हैं? एच वाई स्क्वायर डी वाई माइनस वाई क्यूब इंटू डी वाई। इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट? एक बार पॉज करना दो। ठीक है, नहीं चेंज, ओके, इट्स ओके, आई गेट द पॉइंट। अच्छा, मैं एक चीज़ सोच रहा था। अच्छा, यहाँ पर जो डेंसिटी है, ठीक है ना, लेट अस से इस लामिना का मास कैपिटल एम है, सो डेंसिटी रो को हम क्या लिख सकते हैं? मास डिवाइडेड बाय एरिया। इन दिस केस एरिया इज हाफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। हाफ बेस कितना होगा? बी, ऑल्टीट्यूड होगा h, सो दिस इज 2m बाई बी एच। ठीक है, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। यहाँ तक तो ठीक है ना? बी वाई स्क्वायर, बी रो बी बाई एच बाहर आ गया, एच वाई स्क्वायर इंटू डी वाई माइनस वाई क्यूब इंटू डी वाई। ठीक है, एंड वाई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? 0 से लेके h तक, ये भी 0 से लेके h तक। तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है? ध्यान से देखो, दैट इज रो बी बाई एच, और यहाँ पर h जो है, यहाँ पर h जो है वो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज वाई क्यूब बाई 3, और लिमिट्स पुट करेंगे तो h क्यूब बाई 3 आएगा। तो यहाँ पर हम फाइनली लिखेंगे दैट इज h क्यूब बाई 3 माइनस यहाँ पर क्या होगा? वाई क्यूब इंटू डी वाई, दैट इज वाई टू द पावर 4 बाई 4, लिमिट्स पुट करेंगे तो h टू द पावर 4 बाई 4। ओके, सो एक काम करते हैं, रो का वैल्यू भी पुट कर देते हैं। रो का वैल्यू क्या होगा? 2m बाई बी एच, और यहाँ पर क्या है? b बाई एच, और यहाँ पर कितना होगा? ध्यान से देखो, दिस इज 4 3 12, दिस इज 4 h टू द पावर 4 माइनस 3 h टू द पावर 4। ठीक, कम ऑन, ठीक, ओके। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? b को मार देगा 2m, नीचे क्या हो जाएगा? h स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचेगा तुम्हारा? h टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 12, दिस इज 2 6 12, and this is h square, and the answer in this case is mh square divided by 6. So this is the moment of inertia of this rectangular lamina. About whom? About an axis passing through its base. बहुत ज़रूरी है यार ये चीज़, समझ में आया? तो इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट है, कोई डाउट? क्लियर है? अच्छा, अगर ऐसा है, इफ दिस इज क्लियर, इसी का ही एक, इसी आइडिया को यूज़ करके एक रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है ना? लेट अस से इसका मास कैपिटल, टोटल मास हम m दे देते हैं, और इसके बाद रोटेट करना चाहते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, लेट अस से ये लेंथ a दिया हुआ है, ये लेंथ b दिया हुआ है। तो इसका, इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, कैसे निकालें? ध्यान से देखो,
ये जो फॉर्मूला आया mh²/6, ये किस फॉर्म में आया? इट इज कम इन टर्म्स ऑफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल. mh²/6, h क्या है? दैट इज ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल. याद रहेगा ये चीज? तो कि इवन तो हमने b लिखा था, बट b क्या हो गया? बेसिकली कैंसिल आउट हो गया. b जो लिखा था वो बेसिकली क्या हो जाता है? आगे जाके कैंसिल आउट होता है. और जो तुम्हारा एक्सप्रेशन है वो सोलली किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है अपॉन द ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल. सो फॉर्मूला जो है वो ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल के फॉर्म में आया हुआ है. अभी मैं पूछ रहा हूँ कि इस रेक्टेंगुलर लैमिना का इसके डायगोनल के अबाउट, इसको अगर मैं घुमाऊँ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? m a is not the altitude. ma²/6. मैं रेक्टेंगुलर लेमिना का बात कर रहा हूँ. I'm not talking about the triangle. I'm talking about this rectangular lamina. Can I break this rectangle into two triangles? Yes. And I hope so you can look at these triangles, right? दोनों को ट्राइंगल दिख रहा है? तो अगर ये ट्राइंगल है, अगर ये ट्राइंगल है, दिख रहा है सबको? सबका आर्क ठीक है? काम कर रहा है? ओके. सो ये अगर ट्राइंगल है तो ये बेस है, इसके अबाउट, ये भी तो बेस के अबाउट ही घुमाया था, तो ये हो जाएगा ऑल्टीट्यूड. करेक्ट. सिमिलरली ये जो ट्राइंगल है इसके लिए ये हो जाएगा ऑल्टीट्यूड. करेक्ट. तो इस लेमिना का मास कितना होगा? m/2. इस ट्राइंगुलर लेमिना का मास कितना होगा? m/2. बोलो ना. Yes, sir. अच्छा, तो इसके अबाउट आई का वैल्यू कितना होगा? पहले वाले का होगा m h²/6, ऐसा 2 ऊपर नीचे है ना. सो ये 2 को मार देगा, एंड दैट इज बेसिकली m h²/6. बट यहाँ पर थोड़ा सा हमको मेहनत करना है, बिकॉज h का वैल्यू हमको पता नहीं है. पता है क्या h का वैल्यू? हमको h को a और b के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, बिकॉज a and b was given, the length and the breadth of the rectangle was given, and we need to express h in terms of a and b. Can anyone give me an easy way to express h in terms of a and b? Come on, come on. What is the area of this triangle? Half base into altitude. Okay, बढ़िया. हाफ बेस कितना होगा? रूट ओवर ऑफ a² + b² into altitude is h. Can I say this triangle का जो एरिया है, that is half of the area of the rectangle? Come on. Yes, sir. So area of the rectangle is AB. उसका आधा AB/2. हो गया सॉल्व? We can express h in terms of what? AB now. तो ये 2 को मार देगा, और यहाँ पर h का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? That is AB रूट ओवर ऑफ व्हाट? a² + b². तो ये निकल गया h, और यहाँ पर हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं. दिस m/6 h² अगर लिखूँ मैं AB/a² + b². ठीक है. अच्छा, इसमें भी स्क्वायर आएगा. सॉरी, a² b² डिवाइडेड बाई, इसको बोलते हैं सिली मिस्टेक. अगर ऐसा एग्जाम में करोगे ना, हाँ, जैसे कि AB/a² + b² लिखा है ना, वो तुम्हारा सबसे पहला ऑप्शन होगा एग्जाम में, और तुमको देख के बहुत खुशी मिलेगी, ऐसे निकल के आ गया, फिर टिक करके आओगे. ठीक है ना. फिर बाहर जाओगे, एक दोस्त को पूछोगे इसका आंसर कितना आया था, वो बोलेगा a² b² a² + b². तुम बोलेगा नहीं, मेरा तो AB आया. फिर दुख लगेगा बहुत, क्योंकि दिस इज नॉट -1, दिस इज -5. यू नो दिस फिलोसफी? दिस इज -5, दिस इज नॉट -1, बिकॉज जो तुमको +4 मिल रहा था वो तो मिला ही नहीं, उसके बाद और -1 हो गया. सो बेसिकली तुमको -5 मिला है. गेटिंग द पॉइंट? सो बी वेरी केयरफुल. सो दिस इज, बस पॉज कर देगा. हाँ, दिस इज द सिद्धार्थ. तो कल आया था लाइव, लास्ट में आया था ना, स्टार्टिंग में तो था नहीं. सब पूरी 4 मिनट के लिए था. इतना सबको देख रहा था ये कि कॉल कितने मिनट के लिए है. हाँ, क्लास में उसका फोकस नहीं रहता, वो सब देख तेरा नाम क्या है? ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दिस. अभी हमको डिस्क, ओए इधर, तेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, तू जा सकता है. वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो में देखियो आराम से. क्या पॉज किया ना? अच्छा ठीक है. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, राइट? एक्सिस्ट किसके थ्रू है? डिस्क के सेंटर के थ्रू. डिस्क कैसा घूम रहा है, दिख रहा है? एक्सिस्ट जरूरी है, पता है ना?
एक्सिस बदल जाएगा तो फॉर्मूला भी बदल जाएगा। बोलो तो कैसे करें इसका? हाउ टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क इन दिस केस। सबसे पहला चॉइस एलिमेंट, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा। कम ऑन चलो, गिव मी एन एलिमेंट। कम ऑन, किया है सर वो कल उसमें से एक पार्ट को डीएस थीटा एंगल पे लेके क्या? केक शेप का? नहीं, केक शेप का रिंग होगा, ऑब्वियस है। क्या लेना है? रिंग लेना है। कितने डिस्टेंस पे लेना है? सेंटर से छोटे r डिस्टेंस पे। सुने हो ना? तो यहाँ से छोटे r डिस्टेंस पे अगर मैंने यहाँ पर एक रिंग लिया, दिख रहा है? इस रिंग का थिकनेस कितना होगा बोलो? कैन यू टेल मी द एरिया ऑफ द रिंग? ये भी सिखाया था। रिंग को काट के खोल दो तो रेक्टेंगल बनेगा। बोलो बोलो बोलो, कितना होगा एरिया ऑफ दिस रिंग? 2 पाई r इंटू डी आर, है ना? इसको खोलोगे तो ऐसा एक स्ट्रिप बनेगा और इस स्ट्रिप का लेंथ होगा सर्कमफेरेंस और दिस इज डी आर। डू यू एग्री विद दिस? ओके, कैन यू टेल मी व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ दिस disk? It is total mass divided by pi. Come on, focus. Yeah, m divided by pi r square. This is surface density, kg per meter square. ठीक। अच्छा, d है तो dm का वैल्यू कितना होगा? और सिग्मा का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? चलेगा? बोलो ना। ओके, सो दिस इज पाई, पाई को मार देगा कैपिटल M, सॉरी M, 2m r इंटू डी आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा dm। dm किसका? रिंग का। तो हमको सबसे पहले इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा, दैट इज di। और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना सबसे आसान है। सबसे पहले मैंने रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही डिस्कस किया था। कैन यू टेल मी क्या है? एक्सिस दिख रहा है ना? रिंग रिंग दिख रहा है, एक्सिस दिख रहा है, एंड एक्सिस इज पासिंग टू द सेंटर ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। इट इज mr स्क्वायर। देख के बोलो। सबका अलग अलग कॉपी में लिख रही है क्या? तो याद है ना? अरे बोलो ना। बिकॉज एवरी पॉइंट ऑन द रिंग इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। इसका सर फोड़ूंगा बोल, तेरा मुंडी स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा तेरे को। इतना साइड में घूम रही है तो उसको बीच में बिठा दे, उसको उन दोनों के बीच में जाके बैठ जा। इतना अगर बात करना है तेरे को, नेक्स्ट टाइम बात करेगी ना वो बीच में बैठाऊंगा तेरे को मैं। देखो यहाँ देखो, तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रिंग छोटा सा रिंग है, छोटे से रिंग में कितना छोटा सा मास है dm। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? dm इंटू छोटा r स्क्वायर। कम ऑन, एवरी पॉइंट ऑन द रिंग इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला dm इंटू छोटा r स्क्वायर। ठीक। अच्छा, अभी अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, dm की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? बना कर रखा हमने यहाँ पर, दिस 2 कैपिटल M r dr डिवाइडेड बाय व्हाट? r स्क्वायर। यहाँ पर एक r स्क्वायर। बोलो इंटीग्रेशन से बाहर कौन कौन आएगा? 2m बाहर आ गया, r स्क्वायर बाहर आ गया, and this is what? r cube into dr. r is the radius. So if we talk about the first ring, it will be located at the center, and if you keep on increasing the size of the ring, you will be covering the disk, and the last ring will be located at छोटा r equal to capital R. बोलो तो कितना आएगा? r cube into dr, r to the power 4/4। लिमिट्स पुट करूंगा तो कैपिटल R to the power 4/4। इस स्क्वायर ने इस 4 को मार दिया, इस 2 ने 4 को मार दिया, तो फाइनल आंसर कितना आएगा? mr स्क्वायर बाई 2। लेकिन सिर्फ फॉर्मूला याद रखने से नहीं होगा, किस एक्सिस के अबाउट mr स्क्वायर बाई 2 निकला है वो भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज एक्सिस? अबाउट एन एक्सिस passing through the center of the disk and perpendicular to the plane of the disk. Is that clear? ये हो गया डिस्क का। चलो पॉज करो, फोकस टैप कर, फोकस कर, ठीक है? चलो यहाँ देखो, अभी ना एक थ्योरम सीखेंगे जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन्वॉल्व है। बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले तो ये समझो, ये जो थ्योरम है दिस इज ओनली वैलिड फॉर लैमिना। लैमिना मतलब शीट।
शीट काइंड ऑफ रिजिड बॉडीज के लिए तुम ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक शीट है और इस पर्टिकुलर शीट के इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक्स एंड वाई ये दोनों एक्सिस जो है दे आर लाइंग ऑन द शीट, दे आर स्लीपिंग ओवर द शीट, और जेड एक्सिस तुम्हारे तरफ पॉइंट कर रहा है। इज दैट ओके? एक्स वाई और ये डॉट डॉट दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली दैट एक्सिस विच इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू। इज दैट क्लियर? ओके, देखो ये जो पॉइंट है इट नीड नॉट बी द सेंटर ऑफ मास, ऐसा कुछ मत सोचना। दिस पॉइंट कैन बी एनी पॉइंट ऑन द रिजिड बॉडी। ये जो हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया, कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो ओरिजिन है इट कैन बी लोकेटेड एनीवेयर ऑन द रिजिड बॉडी, ठीक है। अभी यहां पर हमने एक mith पार्टिकल लोकेट किया। क्या पार्टिकल लोकेट किया? mith। अच्छा, तो कैन यू टेल मी द okay, if this is the mith particle, can I say it is at a distance of xi from the y axis? Yes. Okay, can I say it is at a distance of yi from the x axis? Okay, can I say if this is the z axis, can I say that particle is at a distance of ri from the z axis? Do you agree with this? Okay, fine. So I can write that ri square is equal to xi square plus yi square from this छोटा सा right angle triangle। ri square is equal to what? xi square plus yi square। okay, fine। so यहाँ पर अगर मैं mi मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? मल्टीप्लाइड mi इन ऑल द साइड्स। अभी यहाँ से यहाँ लिखता हूँ, अभी दोनों तरफ तुम सिग्मा साइन लगा दो। ऐसा लिख दिया। यहाँ तक सबको समझ में आया? अच्छा, नाउ कैन यू टेल मी समेशन ऑफ mi इंटू ri स्क्वायर तुमको क्या देगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मास। समेशन ऑफ mi इंटू ri स्क्वायर तुमको क्या देगा? लेकिन किस एक्सिस के अबाउट? z एक्सिस, बिकॉज ri इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द z एक्सिस। इज दैट क्लियर? ओके, कैन यू टेल मी समेशन ऑफ mi इंटू xi स्क्वायर क्या देगा? Along y axis, yes, because xi is the distance of the mith particle from the y axis। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पहले iz लिख सकता हूँ, उसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस। mi इंटू xi स्क्वायर को हम i और इसको हम i x लिख सकते हैं। सो दिस इज द थ्योरम। बात समझ में आया? iz इज इक्वल टू व्हाट? ix प्लस iy। If you see properly, all the three axes are mutually perpendicular to each other. Two of them is lying on the plane and the third one is perpendicular to the plane. बात समझ में आया? देखो, it's completely different। मतलब एक बार तुम बॉडी को ऐसे घुमाना चाहते हो, गोल गोल, एक बार तुम ऐसे घुमाना चाहते हो, है ना, और एक बार तुम मतलब ऐसे घुमाना, दिस इज द z एक्सिस, ऐसे घुमाना चाहते हो, तो तीनों एक्सिस के अबाउट इसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग आएगा, right? Because the distribution of mass is different. But how are they connected? They are connected in this fashion. iz is equal to what? ix plus iy. कोई डाउट? अच्छा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि this is only valid for laminar objects. All the three axes x, y and z have to be mutually perpendicular to each other. ठीक है? And वो जो origin है जहाँ पर हमने तीनों axes को माना है, it need not be the center of mass. It can be any point on the rigid body. ठीक है, ये थ्योरम तो सबको समझ में आ जाता है, राइट? बट इसका यूज़, इसको हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज इट इन अ नंबर ऑफ प्लेसेस। ध्यान से देखो, लेट्स से ये करेंगे, सुन रहे हो ना? आज दिन कितना है? ट्यूसडे, ओके। इसका मास m है। वी ऑल नो कि अगर ये एक्सिस है, दिख रहा है ना, इफ दिस इज द एक्सिस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? m r स्क्वायर। इसको मैं z एक्सिस मानता हूँ, चलेगा? राइट, लेट अस से दिस इज z एक्सिस एंड आई नो कि i z इन दिस केस इज इक्वल टू m r स्क्वायर। फिर तुमने मुझे पूछा कि सर ये बताओ कि इस एक्सिस के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। लेट अस से दिस इज x एक्सिस। ऐसे अगर घुमाना चाहो ना, रिंग को ऐसे घुमाना चाहो
तो x के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा? इज दैट क्लियर? मतलब ये पूछा गया है कि Ix कितना होगा। डू यू एग्री विद दिस? तो इसको जब हम करेंगे, इधर देखो, इधर देखो, इफ दिस इज x एक्सिस, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर और एक एक्सिस बना लूंगा, लेट अस से दिस इज y। इज दैट क्लियर? ओके, लेट अस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस इज I y, और मैं अभी एक स्टेटमेंट लिखूंगा, एक एक्सप्रेशन लिखूंगा, तुम बोलना ये सही है या गलत है। आई विल राइट दैट Ix will be equal to Iy. Moment of inertia of the ring about the x-axis is same as the moment of inertia of the ring about the y-axis. Is this correct or is this wrong? Can you justify why is it correct? Because radius, distance is same. No, I want a better language. अच्छे से समझाओ। Ix और Iy दोनों का वैल्यू क्या क्यों सेम है? खुद सोच के देखो भाई, ये अगर x एक्सिस है तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, ये अगर y एक्सिस है तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ऐसा है। एक ही तो डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों का, एक ही तरीके से तो डिस्ट्रीब्यूट है। यहाँ पर भी एक चांद, 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 सिर्फ इस चीज़ को मैंने घुमा के ऐसा रख दिया, बात तो एक ही हुआ ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज एग्जैक्टली सेम फॉर बोथ द एक्सिस, राइट? सो बाय सिमेट्री वी कैन से दैट एज बिकॉज दोनों पिक्चर दिखने में एग्जैक्टली सेम है कि Ix बराबर क्या होगा? Iy होगा। एक तो ये रिलेशन लिख दिया। सेकेंड रिलेशन हम यहाँ से लिख सकते हैं कि z एक्सिस ये है, x एक्सिस ऐसा है, y एक्सिस ऐसा है, तो Iz will be equal to what? Ix plus Iy. So Iz in this case is equal to what? Ix plus Iy. Now we know the value of Iz, that is mr square. And Ix plus Iy को मैं 2Ix लिख सकता हूँ या 2Iy भी लिख सकता हूँ। सो इन दिस केस चाहे वो Ix हो चाहे वो Iy हो, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? mr²/2। चमका या नहीं चमका? इज दैट क्लियर? सो दिस इज द यूज ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इस तरीके से हम अलग अलग एक्सिस के अबाउट उसी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। ठीक, डिस्क का कितना होगा बताओ? डिस्क का अबाउट एन एक्सिस पासिंग टू द सेंटर, डिस्क कैसा है? कितना होता है? mr²/2। तो इसका और इसके अबाउट कितना होगा? mr²/4, mr²/4, सेम ही केस है। गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो दिस इज हाउ वी यूज दिस, ठीक है ना? सो एक छोटा सा चीज़ मैं बोलना भूल गया तुमको यार, तुम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो इतना सारा फॉर्मूला लिखा है उसमें ये भी इंक्लूड करके रखना कि अगर तुम्हारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, कैसा स्फीयर है, और उसके सेंटर के थ्रू पास कराओगे तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता है अगर वो सॉलिड हुआ तो। एक्सिस समझ में आ रहा है? एक्सिस इज पासिंग थ्रू दी सेंटर। अगर हॉलो स्फीयर हुआ तो वो 2/3 mr² होगा अगर वो हॉलो स्फीयर हुआ तो। ये लिख के रखना तो, जहाँ पर ट्राइंगल पढ़ा था ना, ट्राइंगल रेक्टेंगुलर लेमिना mh²/6, उसके बाद ये दो चीज़ लिख के रखना, ठीक है? ठीक है, पॉज करो, इसको कॉपी करो।